हर कठिन रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रास्ते पहले इंसान को उसके काबिल बनाते हैं। इसलिए अगर आज सफ़र मुश्किल है तो शिकायत मत करना। हो सकता है भगवान अभी तुम्हारी मंजिल नहीं, तुम्हारा किरदार बना रहे हों। और जिस दिन उनका बुलावा आएगा उस दिन कोई रास्ता मुश्किल नहीं लगेगा। सूरज की पहली किरण, इंजन की पहली गूंज और दिल में एक नई मंजिल। बस सफ़र शुरू हो चुका है। सुबह की शुरुआत हुई एक गर्मा गर्म चाय से। Now we are heading towards Hari Temple. कुछ ही देर में माँ धारी देवी के दिव्य दर्शन हुए। पहाड़, अलकनंदा और आस्था का ये संगम मन को एक अलग ही सुकून दे जाता है। शायद इसीलिए कुछ जगह सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस की जाती हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बस धारी देवी क्रॉस किया है हमने। अब यहाँ से रुद्रप्रयाग बसता है लगभग 18 किलोमीटर और कर्णप्रयाग होगा लगभग 49-50 किलोमीटर्स। सुबह धारी देवी जी के दर्शन किए, बढ़िया आराम से दर्शन हो गए। वापस होटल जाके ब्रेकफास्ट किया। तो अभी हम लोग होटल हमने बुक कर लिया है बद्रीनाथ में और ETA हमारा दिखा रहा है 5:45। आज ट्रैफिक भी बहुत है, सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं। कोशिश यही करेंगे कि टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि रात में दर्शन करने का प्लान है सुबह 3-4 बजे के आसपास। होटल में जो हमारे होस्ट थे अंकल, उनसे भी बातचीत हुई तो वो भी बता रहे थे कि लग रहा है बारिश आएगी। अभी बद्रीनाथ में मैं चेक भी कर रहा था मौसम, तो वहाँ पर भी बारिश तो लग रही है। कितनी बड़ी नदी है। नो वंडर ऋषिकेश और हरिद्वार में जो गंगा जी का इतना वाइड व्यू मिलता है, वो दो नदियों को मिलकर बनता है देवप्रयाग में। तो गाइस, आप लोग बताना आपको पिछला ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सपोर्ट भी करना सब्सक्राइब करके। चेन लूज लग रही है, अभी कहीं रुक कर चेन टाइट करा लेते हैं। माणा 165, तो बद्रीनाथ है हमारा 161 किलोमीटर से यहाँ से, क्योंकि माणा गांव बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ओह नाइस, कितने जायजेंटिक लग रहे हैं ना। नंदप्रयाग 62, गौचर 32। अभी पीछे दिखा रहा था माणा 164, अभी ये 175 कैसे हो गया? यहाँ आई थिंक ये लोग टनल बनाने वाले हैं क्या? ओह यस, आई वाज राइट। डिस्टेंस इसके बाद कम हो जाएगा।
पुलिस वालों ने रोका हुआ है क्या? हाँ, ये वाला जो कट है, यहाँ से नीचे आप जाओगे तो आपको ये ऊखीमठ की तरफ रोड है। बाप रे बाप, क्या ट्रैफिक हो रखा है। पेट्रोल तो मिल रहा है, पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। निकल आओ, नहीं तो ट्रैफिक मिलेगा। ओह, मुझे तो यहाँ सीधा मिल गया है। यार माना यहाँ से भी 165, ये माना तो बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कर्णप्रयाग है 31, जोशीमठ 112, बद्रीनाथ 156, गूगल मैप्स में दिखा रहा है 147। ट्रक वाले भैया को ओवरटेक कर दो, उसके बाद खाली है, कोई जाम नहीं है इधर। भाई पहाड़ों के आगे इंसान कितना छोटा लगता है। अल्मोड़ा इज 169। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। क्लियर है? अबे कद्दू क्लियर था, अभी हो जाता, अभी मैं क्लियर हो जाता। तुम्हारे सामने से ब्लैक स्कॉर्पियो गई थी और तुमने जैसे ही बोला क्लियर है, मैं एकदम थ्रॉटल खींच दिया था मैंने। नहीं, अभी सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होती। अभी फिर तुम्हारी ये राइड जो है ना, ये सोलो राइड हो जाती। ये तो भाई साहब बहुत ख़राब रोड है, स्लिप हो रही है गाड़ी, कड़कड़ 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 अपने आप पत्थरों से ना। पर ठीक है, हिमालयन बनी भी तो इसी के लिए है। फौजी भाई लोग दिख गए अपने। ये सारे कंस्ट्रक्शन BRO ही तो करता है। नगर पालिका परिषद गौचर आगमन पर आपका स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं होते, वो इंसान की सोच को भी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। आज इन रास्तों पर चलते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हर मोड़ मुझसे कुछ कहना चाहता हो। कहीं पहाड़ बिल्कुल चुप हैं, तो कहीं नदियां अपनी ही मस्ती में बह रही हैं। शहर में तो हर दिन बस मंजिल की ही जल्दी रहती है, लेकिन यहाँ सफर ही सबसे अच्छा हिस्सा लगने लगता है। इसी बात पर एक शेर याद आ रहा है, सफर की धूप में जो दिल निखर जाते हैं, वही लोग हर मोड़ पर अपनी मंजिल लिख जाते हैं। शायद इसीलिए ये पहाड़ इतने अपने से लगते हैं। ये नाम नहीं पूछते, बस अपने पास जगह दे देते हैं। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, बस हवा की हल्की हल्की सरसराहट और इंजन की आवाज। कभी कभी लगता है हम नई जगह देखने नहीं निकलते, हम अपने अंदर का एक नया हिस्सा ढूंढने निकलते हैं। और जब सामने ऐसे नज़ारे हों तो समझ आता है कि कुदरत कभी जल्दी में नहीं रहती, वो हर रंग हर मोड़ बड़े आराम से बनाती है। बाकी मंजिल तक तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन जो सफ़र को दिल से जी ले, असली कहानी तो उसी की बनती है। बहुत ही बढ़िया हो गया मौसम, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आगे बता रहे हैं बारिश भी हो रही है। बाइक कंट्रोल से बाहर हो रही है, हवा का झोंका आ रहा है, वो लिए जा रहा है पूरी बाइक को एक ही तरफ। पर नज़ारे देखो आप, ओहो
सुपर। ETA बढ़ के हो गया है 7:45 PM, लेकिन ठीक है, आराम आराम से चलेंगे एंजॉय करते हुए। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में अभी इसलिए नहीं चला रहा हूँ ना, हवा अगर आ गई तो फिर डिसबैलेंस हो सकती है। ओवरऑल स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते। और हवा यहाँ ऐसे चल रही है ना, तो उसकी वजह से बहुत वो आ रहा है। ये यहाँ लैंडस्लाइड हो रही है। अभी कैमरा ऑफ था, मैंने अभी कैमरा ऑन किया है। ये पत्थर मेरे सामने ही गिरे हैं, ये देखिए, निकले। ये सारे पत्थर अभी हम लोग के सामने ही गिरे हैं। भाई साहब, पहली बार देखा मैंने इस तरह कुछ। बद्रीनाथ में रात में 9 बजे के आसपास बारिश दिखा रहा है। बद्रीनाथ 105। पुल बहुत प्यारा है, ये बहुत सुंदर बना हुआ है। नंदप्रयाग में आपका स्वागत है। यहाँ से रह गया है बद्रीनाथ 95 किलोमीटर्स। बस अभी थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग बहुत जल्दी ही रेन गियर में आने वाले हैं। क्या व्यू आ रहा है, अमेजिंग व्यू था यार। ये पहली बारिश की बूंद गिरी है मेरे वाइजर पे। सोच रहे हैं कहीं रुककर रेन गियर पहन लेते हैं। बच्चे बहुत देर से देख के हंस रहे हैं। फाइनली हम लोग अब तैयार हो गए बारिश से बचने के लिए। अपने मीटियोर वाले भाई को बच्चों ने बहुत हेल्प करी, बच्चों से बाय कर देते हैं। मैंने ग्लव्स उतार दिए हैं, क्योंकि ग्लव्स का मेरे पास अभी एक ही पेयर है। कभी आगे जाकर जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो फिर ठंड लगेगी। विंटर ग्लव्स हम लाए नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, एडवेंचर करने आए हैं, या एडवेंचर होगा। अब जितनी भी तैयारी कर लो, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जैसे लाइफ में कितना घूम लो, कुछ ना कुछ तो हमेशा ही रह जाएगा। भाई भयंकर तूफान आ रखा है, बाइक बहुत हिल रही है। वीडियो में उतना कैप्चर नहीं हो रहा है जितना रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहा है। बहुत तेज़। आप ये झंडे देखो कितनी तेज़ उड़ रहे हैं। यहाँ लोग रुके जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। ओले गिर रहे हैं क्या? यहाँ व्लॉगिंग होती हुई अब स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अंकित, अभी तो हम जोशीमठ भी नहीं पहुँचे। टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया, हाथ में भी ठंड लगनी शुरू हो गई हल्की हल्की। चमोली यहाँ से 2 किलोमीटर बचा है। क्या स्वागत हुआ है चमोली में। बहुत मोटी मोटी गिर रही हैं ना बूंदें, ओले भी गिर रहे हैं। हाँ, रोड पे ये देखो गिर रहे हैं राइट। अब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। क्या स्वागत हुआ है चमोली में एंटर करते ही।
बहुत सुंदर जगह है भाई ये। क्या व्यू आ रहा है समझ नहीं आ रहा है। रुक कर देख लें थोड़ी देर या आगे बढ़ते रहें। थोड़ा रोड पे नज़र रखते हैं। गर्मी का नामो निशान मिट चुका है। ये जगह है छिनका। बहुत सुंदर गांव है ये। चमोली में तो क्या ही व्यूज़ दिख रहे थे, मज़ा आ गया। विजिबिलिटी अब धीरे धीरे थोड़ी कम होती जा रही है। कैमरे में तो क्लियर दिख आ रहा होगा आई होप। ये लैंडस्लाइड से रोकने के लिए जाल लगा रखे हैं। वेग के साथ बह रही है नदी। अब यहाँ से 89 दिखा रहा है तो ठीक दिखा रहा है, बिकॉज माना यहाँ से 93 दिखा रहा है और दोनों का गैप 4 किलोमीटर्स का ही है। यहाँ फिर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस बता दिया। बद्रीनाथ 86, माना 91। अब तो जाकर चेक करना पड़ेगा 4 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है। फिर थोड़ी थोड़ी दूर में ये लोग 1-2 किलोमीटर आगे निकल जा रहा है माना। अभी कहीं चलकर होटल को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हमने उन्हें बोला था हम लोग 7 बजे तक आ जाएंगे मैक्सिमम, बट अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि एवरेज स्पीड अभी 40 की है और 80 किलोमीटर है, तो मिनिमम 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे। नहीं, कभी कभी नो शो मार्क कर देते हैं ना, और अभी सीज़न का टाइम है तो इट्स गुड कि हम पहले से उनको बता कर रखें। तो उन सब पचड़ों में फंसने से अच्छा है वील कॉल देम। जूते बूते सब भीग गए हैं। कल हो सकता है हम लोग को हेयर ड्रायर ख़रीदना पड़े शूज़ के लिए। कोई बात नहीं, तुम नया वाला पहन लेना, मैं हेयर ड्रायर ख़रीद के उसको सुखा लूँगा। यार लाना तो चाहिए था, लेकिन फिर मैं बहुत ज़्यादा हैवी पैकिंग नहीं करना चाह रहा था इसलिए। लेकिन गाइस आप लोग कहीं जाना तो ऐसे जाना तो मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना। आप 2 शूज़ लेकर जाना अंकित की तरह। अंकित इज़ अ स्मार्ट बॉय। व्यू कितना प्यारा आ रहा है। हल्की हल्की सिल्वर सा आसमान दिख रहा है। इधर पूरा डार्क आ रहा है, इधर पूरा डार्क है। हाँ, उधर की तरफ मौसम खुला है बट इधर की तरफ मौसम बिगड़ा हुआ है। अब तक अंधेरा भी हो जाएगा और बर्फ मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आज बर्फ। गाइस अगर बद्रीनाथ में हम लोग को बर्फ मिल गई तो मेरे दूसरे वीडियो में ही 1 लाख लाइक्स आ जाने चाहिए। वैसे तो आई नो आप लोग शुरू में मुझे सपोर्ट तो करोगे ही, एनकरेज करोगे कि मैं ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूँ। लेट्स मेक अ डील कि अगर वहाँ बर्फ मिलती है तो आप लोग मुझे मिनिमम 5000 लाइक्स दे देना। 1 लाख तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ अपनी लिमिट से बाहर। हाँ गाइस, अंकित कह रहा है 4999 लाइक्स चाहिए, कह रहा है 1 तो मैं कर ही दूंगा। कोई बात नहीं, आप लोग उससे ज़्यादा भी कर देना तो मैं और मोटिवेटेड हो जाऊँगा। अब कैमरे में कितना दिख रहा है ये प्रकाश है, मुझे लग रहा है हमारे बद्रीनाथ धाम का, बद्री विशाल जी का। अभी बीच में बहुत तेज बारिश हो गई थी तो हमको रुकना पड़ गया लगभग 1-1.5 घंटे। तो बद्रीनाथ अभी भी दिखा रहा है 77 किलोमीटर। फटाफट बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यार ये लोग मानते नहीं है ना। अब अगर आप लोग ऐसे लग जाओगे तो कहाँ से जगह मिलेगी लोगों को निकलने की। है उधर से जगह? यहाँ हॉर्न नहीं काम आएगा बाबू। यार ये बहुत गलत चीज़ करते हैं लोग। अब ये भाई साहब अगर यहाँ नहीं आए होते, 2 लेनें नहीं चल रही होती तो इतना जाम ही नहीं लगता। और ये इतनी देर से यहाँ पर हॉर्न बजा रहे हैं। ये है उत्तराखंड सरकार की कोई गाड़ी है, उन्होंने सेकंड लेन में लगाई, उसके बाद चलते चले आए लोग। ये देखिए, ये भी हैं वो भी हैं पीछे। बद्रीनाथ पहुंचने में करीब 4 घंटे और लग गए। ऊपर से लगातार होती बारिश की वजह से कैमरा भी नहीं निकाल पाए।
जब होटल पहुंचे तो कमरा हमारी हालत बयां कर रहा था। हर तरफ भीगे कपड़े, थकान और अगले दिन की तैयारी। थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े उस पल के लिए जिसका हमें सुबह से इंतजार था, बाबा बद्री विशाल के दर्शन।